हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज से बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लाया हूं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग पसंद करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं बेसिक के साथ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बताए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इंग्लिश में देखते हैं, इफ़ ए सैलरी इज 50% मोर देन डैट ऑफ बी सैलरी, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन डैट ऑफ ए सैलरी। तो देखिए डियर, इस तरह का क्वेश्चन मैं दो टाइप से सॉल्व करूँगा। पहला तो मैं बेसिक बताऊँगा, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगा। तो देखिए डियर, बेसिक मेथड क्या है। जैसे ए की आय बी की आय से 50% अधिक बोल रहा है, तो देखिए ए बी, अगर बी की आय मैं 100 मान लेता हूँ, सपोज़ मैं मान लिया 100 बी की आय है, तो ए की आय कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा डियर। अब ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 50 रुपये का, 50 का डिफरेंस है। अब पूछ क्या रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए बी की आय कितना 50 कम है, और किससे पूछ रहा है, रिलेशन किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, तो ए बट्टा में चला जाएगा। तो ए की आय कितना है, 150 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए हमें गुना करना पड़ता है 100 से। अब इसको कट कीजिए, तो 50 एकम 50, 50 दिया 150, तो 1/3 आ जाएगा डियर। 1/3 को परसेंट में जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो हमारा आंसर आ गया डियर। अब देखिए, अब ट्रिक मेथड बताता हूँ डियर, कैसे ट्रिक से कैसे करते हैं। देखिए डियर, इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो बस 50% अधिक बोल रहा है, तो देखिए 50% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में चेंज करने से कितना होगा, 1/2 आएगा डियर। बस अब क्या बोल रहा है कि अधिक है, 50% अधिक, जो अधिक पूछे तो ये दोनों में, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस कर दीजिएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। और ऊपर क्या लिखेंगे, ये दोनों में डिफरेंस 3 और 2 में कितना डिफरेंस है, 1 का, तो बस ऊपर न्यूमरेटर में 1 लिख देंगे। देखिए हमारा परसेंट आ गया। 1/3 को जब परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 1/3% हो जाएगा। बस हमारा आंसर आ गया कितना, सी आंसर आ गया हमारा। देखिए डियर, कितना आसानी से, कितना शॉर्ट ट्रिक से हो गया। आपको अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको पेन टच करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में ही कैलकुलेट करके आप आंसर डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए डियर, ये भी उसी टाइप सेम क्वेश्चन है। कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि राम राधा से 16/2/3% कम तनख्वाह पाता है, तो राधा राम से कितना प्रतिशत ज़्यादा तनख्वाह पाती है। इफ़ राम गेट्स 16/2/3% लेस सैलरी देन राधा, देन हाउ मच परसेंट राधा गेट्स मोर सैलरी देन राम। अब ये देखिए डियर, 16/2/3% कम तनख्वाह पाती है, तो देखिए 16/2/3% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/6 आ जाएगा हमारा। और कम तनख्वाह पाता है, कम पूछा है लेस, तो ये दोनों में जब कम पूछे तो माइनस कर दीजिएगा, तो 6 - 1 कितना 5, और फिर ये दोनों में माइनस करना है, तो 6 - 5 कितना 1 आ जाएगा। 1 ऊपर लिख दीजिए न्यूमरेटर में, हमारा आंसर आ गया। और हमारा आंसर क्या है, 1/5। 1/5 को जो हम परसेंटेज में चेंज करें कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 20% आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 20%, बी ऑप्शन। देखिए डियर, नेक्स्ट डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करने वाला नियम जो था डियर, थोड़ा सा मेमोराइज करा देता हूँ। जैसे कि 1/2 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कितना चेंज करने से कितना आएगा, 50%। उसी तरह से 1/3 33%, 33 1/3%। डियर मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले सारे क्वेश्चन में ये चीज़ लगने वाले हैं, इसलिए डियर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ओके, चलिए 1/4 25%। उसी तरह से देखिए 1/5 20%। उसी तरह से देखिए 1/6 16/2/3%। 1/7 14/2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11/1/9%। 1/10 10%। 1/11 9/1/11%। 1/12 = 8 1/3%। ओके डियर, ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब याद कर लीजिए, या प्रैक्टिस करने से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मगर मैं आपसे अगर ऐसा पूछ दिया, अगर आपसे मैंने ये पूछ दिया कि चलो 5/6 का परसेंट में चेंज करके बताइए, तब कैसे करेंगे डियर। तो देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें 5/6 तो पता नहीं है, बट 1/6 तो पता है। 1/6 क्या होता है, मैंने अभी बताया था, 16/2/3%। ये तो हमें पता है। बस क्या करना है, 5 से यहाँ भी इंटू कर देना है और 5 से इधर भी इंटू कर देना है, क्योंकि इक्वल में जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे।
तो देखिए डियर यहाँ से भी तो 5/6 हमारा आ गया, और यहाँ से जब इंटू करेंगे तो 16×5 80, 5 दूनी 10/3, और फिर इसमें डिवाइड करेंगे ये दोनों में तो 3 में जाएगा तो कितना हो जाएगा डियर 80 और 3 83, 1/3% हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा 5/6 का वैल्यू हमारा आ जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि 3/8 फ्रैक्शन को अगर मैंने परसेंटेज में चेंज करने के लिए कहा तो कैसे कीजिएगा डियर। देखिए 1/8 तो हमको पता है कितना होता है 12.5% होता है डियर। ओके, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटू कर देना है 3 से, इधर भी 3 से इंटू करना है, इधर भी 3 से करना है। तो 3/8 आ जाएगा इक्वल टू 12×3 = 36, 3/2, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा दोस्तों 37, तो कितना आ जाएगा 37% हमारा ये क्विक तुरंत में हमारा आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट आने वाले सारे क्वेश्चन में लगेंगे डियर, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा मेरे वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डियर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पी क्यू से 6 गुना ज़्यादा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए पी क्यू से 6 गुना ज़्यादा है, तो मान लीजिए क्यू 1 गुना है तो ये कितना गुना हो जाएगा 6 गुना ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 6 गुना ज़्यादा है, तो ये 6 गुना हो जाएगा 6 हो जाएगा डियर। अब देखिए ये दोनों में कितना 6 गुना ज़्यादा है, तो देखिए डियर क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम, ये दोनों में डिफरेंस देखिए कितना है 5 का डिफरेंस है। तो चलिए 5 और पी क्यू से कितना प्रतिशत कम है, क्यू से रिलेशन पूछ रहा है, किससे रिलेशन पूछ रहा है क्यू से पूछ रहा है, तो कम तो 5 है मगर किससे पी से पूछ रहा है, तो पी का नीचे आ जाएगा क्योंकि जिससे रिलेशन पूछता है वो नीचे से नीचे आ जाता है, बटे में आ जाता है, इंटू हम 100 कर देंगे। ओके डियर, देखिए कितना आ जाएगा हमारा। अब इससे पहले मैंने बताया था कि 5/6 को परसेंट में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, देखिए डियर तो 1/6 कितना होता है, 1/6 हमारा होता है 16 सही 2/3%। अब इसको इंटू कर देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 16×5 80, 10/3, तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 80 और 3 83, 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा डियर। देख रहे हैं, देखिए फिर से मैं करता हूँ, 5/6 को चेंज करना है हमको, तो देखिए 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, इसको 5 से गुना कर दीजिए, 16×5 80, 5 दूनी 10/3। अब देखिए एक बार में ये जाएगा तो देखिए 3 बार में जाएगा ये दोस्तों, 3 बार जाएगा तो 83, 83.5% हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला आंसर आ जाएगा डी। ओके डियर, नेक्स्ट देखते हैं। The price of rice has increased by 60%. In order to restore the original price, the new price should be reduced by। देखिए चावल की कीमत में 60% की वृद्धि होती है, वास्तविक मूल्य को पुनः लाने में क्रम में नई कीमत में कितनी गिरावट की जानी चाहिए। तो सेम प्रोसेस कॉन्सेप्ट लगेगा डियर, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट लगने वाला नहीं। देखिए 60% की वृद्धि होती है तो 60% मतलब कितना होता है डियर, देखिए 60%, देखिए 2 3 जा 2 5 जा 3/5 आ रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होने में ये दोनों को मैंने क्या कहा था प्लस करना है, तो 5 3 8, ऊपर में क्या जाएगा ये दोनों में जो डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस कितना माइनस कीजिए तो 3, हमारा आंसर आ गया। देखिए 3/8। अब 3/8 को परसेंट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमें तो 1/8 पता है ना, 1/8 कितना होता है 12.5% होता है हमारा, 12.5% होता है। तो यहाँ देखिए इधर मैं बताता हूँ आपको अच्छी तरह से, तो देखिए 12.5% को हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 3/2, और फिर एक बार में ये जाएगा तो 36 1 37, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5% हमारा आंसर आ जाएगा डियर, 37.5% हमारा आंसर आ जाएगा डियर। देखिए ऑप्शन में देखिए बी नंबर है। ओके डियर, तो हमारा बी आंसर है, समझ रहे हैं ना डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दिन का कितना परसेंट 30 मिनट होगा, एक दिन का कितना परसेंट 30 मिनट होगा। तो देखिए 30 मिनट एक दिन का, तो एक दिन में जिससे रिलेशन पूछिए वो बटा में जाता है डियर, तो एक दिन में कितना मिनट होता है, पहले तो हमें देखना होगा कि एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। अब इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो 60 से गुना कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे हमारा परसेंटेज निकालने के लिए, तो देखिए परसेंट निकल गया हमारा 30 दूनी 60। ओके डियर, और इधर हमारा कितना निकल गया 250 जा 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर हमारा आ गया 225 जा 2 6 जा 12, हमारा आ जाएगा 25/12। अब देखिए अब इसको काटिए कितना हो जाएगा 12 दूनी 24,
इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.083 हमारा परसेंट हमारा आंसर आ जाएगा डियर। देखिए कितना शॉर्ट आ गया। कॉन्सेप्ट पता रहने से डियर कोई भी क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है, एक गांव बाढ़ में उसकी 12% बकरियों को खो देता है और शेष 5% बीमारी से मर जाती है। यदि बकरियों की बची संख्या 8360 है तो बाढ़ से पहले मूल संख्या क्या थी। दोस्तों 12%, तो 12% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12/100 हो जाएगा। इसको कट करेंगे, 4 तिये 12, 25 चौके 100। तो मान लेते हैं डियर कि 25 बकरी बाढ़ से पहले थी और 25 का 12% खो देती है तो 25 का 12% 3 हो जाएगा। तो 25 में से 3 गया 22। तो मान लीजिए बकरी बाढ़ से पहले 25 थी, अब 3 खो देती है तो कितना 22 बचती है। उसी तरह से 5% बीमारी से मर जाती है तो 5% फ्रैक्शन में 1/20 हो जाएगा। तो मान लीजिए 20 पहले थी, अब 1 मर गई तो 19 हो गई। चलिए अब देखते हैं जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 2 10 जा, 2 11 जा, 250 और 211 इंटू 19 209 हो जाएगा डियर। तो बकरी जो बाढ़ से पहले 250 थी, जो बाढ़ के बाद फाइनली 209 हो गई। और हमें जो डाटा दिया हुआ है 8360, जो बाढ़ के बाद जो बचती है उसकी संख्या दी हुई है। तो यही है देखो डियर, 209 इक्वल टू 8360 और हमें 250 मीन्स मूल संख्या पूछ रही है। तो हम लोग मूल संख्या कैसे निकालेंगे, 209 इंटू 250 करेंगे। ये 4 में कटेगा, 40 आएगा डियर। चलिए उसके बाद 25 के 100 और 2 जीरो पहले से है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10,000। तो मूल संख्या बकरी की मूल संख्या कितनी थी दोस्तों, 10,000 संख्या थी हमारी। बी आंसर, बी उत्तर आ जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं डियर। 7 नंबर देखिए क्या कहता है, ए परीक्षा में अधिकतम 900 अंकों के साथ 72% प्राप्त करता है और अधिकतम 700 अंकों के साथ अन्य परीक्षा में 80% प्राप्त करता है। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए डियर 900 में से मैक्सिमम 900 मार्क्स का परीक्षा में से वो कितना 72% लाता है। तो कितना नंबर लाया, तो देखिए परसेंट कटेगा, दो जीरो इधर कटेगा तो कितने 9 दूनी 18, 9 7 63 और 64, 648 हमारा पहला सेक्शन में इतना नंबर ले आया और प्राप्त करता है। और अधिकतम 700 अंक के साथ अन्य परीक्षा, और अन्य परीक्षा जो 700 का है उसमें 80% लाता है। तो देखिए 700 का 80% कितना हो जाएगा, ये परसेंट कटा, ये 2 जीरो कटा, फिर 8 से 56, 560 नंबर। अब टोटल नंबर कितना आ गया उसका 8, 6 4 10 का 0, हाथ से लगा 1, 6 5 11 12, तो टोटल 1208 अंक ले आता है। और कितना में से लाता है तो 900 और 700 1600, टोटल 1600 में से 1208 लाता है। तो परसेंट निकाल लीजिए, टोटल परसेंट कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 100 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। अब इसको कट करेंगे तो 4 7 जा और तो ये 75.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ए आंसर है, ए आंसर आ गया। देखिए डियर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछता है, एक सेना ने युद्ध में अपने 10% पुरुषों को खो दिया, शेष 10% रोग की वजह से मर गए और बाकी के 10% विकलांग घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना की ताकत घटकर 7,29,000 सक्रिय पुरुष रह गए। सेना की मूल ताकत क्या थी। तो सेना की मूल ताकत पूछ रहा है, मतलब ये सब घटना होने से पहले शुरुआत में कितना सेना की संख्या थी। तो देखिए सेम प्रोसेस होगा डियर, 10%। तो 10% मतलब क्या होता है 1/10। तो पहले 10 थी, अब कितना घटकर हो जाएगी 9 हो जाएगी, क्योंकि 10% पुरुषों को खो देती है। तो चलिए पहले 10 थी, अब कितना 9 हो जाएगी। उसी तरह से फिर से 10% रोग की वजह से मर गए तो फिर से 10%, 10 थी फिर 9 हो जाएगी। फिर क्या होगा 10% को विकलांग घोषित कर दिए गए तो फिर 10 से 9 हो जाएगी। अब टोटल देख लेते हैं कितना हो जाएगी। तो पहले सेना का संख्या 1000 था, अब कितना हो जाएगा 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा डियर। तो पूछ रहा है कि सेना की मूल ताकत क्या थी और फाइनल कितना है तो 7,29,000। तो ये 7,29,000 जो है इसके इक्वल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 7,729 इक्वल टू 7,29,000, इसको 729 अब पूछ क्या रहा है
तो 1000 मूल संख्या पूछ रहा है। तो पहले कितना संख्या था 1000, तो देखिए 729 कट करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 गुने 1000, तो हमारा 10 लाख आंसर आ जाएगा। 10⁶ 10 लाख आंसर आ जाएगा। तो हमारा बी आंसर आ जाएगा डियर। देख लीजिए डियर कितना शॉर्टकट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए डियर नेक्स्ट क्या पूछता है, किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसे प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या हो जाएगी। सेम प्रोसेस रहेगा डियर, एकदम शॉर्टी प्रोसेस रहेगा। देखिए 5%, तो 5% मतलब हो जाता है 1/20। तो पहले वर्ष में 20 से 1 बढ़ जाता है तो 21 हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ष में 20 से 21 हो जाएगा। अब देखिए फाइनली क्या हो जाता है कि 400 में 400 था जनसंख्या, बढ़कर 2 साल बाद बढ़कर कितना हो जाता है 441 हो जाता है। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितना होगा। तो देखिए ये जो 800 है मूल संख्या इक्वल टू ये 400 है हमारा, तो 800 में 400 कितना गुना हो रहा है इंटू 2 गुना हो रहा है, तो ये भी इंटू 2 गुना करना पड़ेगा हमारा। तो 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, देखिए आंसर आ जाएगा हमारा 882। समझ गए डियर, 882 हमारा आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट्स 54% ऑफ द वोट्स एंड इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 640 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। तो देखिए डियर चुनाव का इलेक्शन का क्वेश्चन है, एकदम सेम उसी तरह से बनेगा। पहला कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं जिसमें पहला को 54% मत मिलता है और वो 640 मतों से जीत जाता है। तो मान लीजिए पहला को 54% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा 46% मिलेगा। पहला को 54% मिलेगा तो दूसरा को 46% मिलेगा। ये दोनों में डिफरेंस कितना है तो 8, तो यही 8 वोट डिफरेंस के कारण ही तो फर्स्ट वाला कैंडिडेट जीत जाता है। तो यही तो 8 इक्वल टू 8% इक्वल टू हमारा 640 है। तो पूछ रहा है कुल मत कितना थे, तो कुल मत कितना हो जाएगा तो कुल कितना टोटल कितना होता है हमारा 100% होता है। तो 8 इक्वल टू 100 गुने में 100 कर देंगे, 8 8 64 0, तो हमारा कितना आ जाएगा 8000 कुल मतों की संख्या आ जाएगा हमारा। देखिए 8000 बी नंबर हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर हो जाएगा। ठीक है डियर, सेम प्रोसेस लगेगा 37.5%। तो देखिए डियर 37.5% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा डियर। तो पहले मान लीजिए कि लंबाई 8 थी, अब वृद्धि हो जाने के बाद वृद्धि होने में ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी तरह से चौड़ाई 20% थी तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। तो पहले 5 थी अब कमी कर दी जा रही है तो कमी करने से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा डियर 4 हो जाएगा। तो अब देखिए टोटल क्या हो जाता है, ये कट रहा है तो 4 1 4, 4 2 8, 5 दूनी 10 और यहाँ से 11। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 11 था, सॉरी पहले क्षेत्रफल 10 था अब 11 हो गया। तो कितना डिफरेंस हो गया 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो 1 और मूल परसेंट निकालने के लिए किस में बढ़ रहा है 10 में। पहले 10 क्षेत्रफल था 10 से 11 हो रहा है ना, तो 10 पहले तो 10 था तो 10 ले लेंगे। अब देखिए 1/10 को हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 10% आ जाएगा। तो हमारा आंसर 10% होगा। देखिए 10% हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर हो जाएगा। तो देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो देखिए वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि में ये दोनों ऐड कर लेंगे। तो चलिए 8 थी अब कितना 9 हो जाएगा। उसी तरह से 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। तो देखिए दोस्तों 3 था, इतना वृद्धि कर देने से ये दोनों में ऐड हो जाएगा, अब 4 हो गया। अब ये देखिए दोस्तों 3 से 3 कट गया, 4 से 4 दूनी 8 कट गया, 2 3। तो देखिए 2 3 आ गया। तो पहले मतलब पहले क्षेत्रफल 2 था आयत का, अब 3 हो गया। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 का। तो 1 और पहले 2 था तो 2 से 3 हो रहा है ना, 2 से, तो मान लीजिए 2 में आ जाएगा। 1/2 को जब परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 50% हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर 50% है। देख रहे हो डियर कितना इजीली हो रहा है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से हो रहा है, आपको कोई टाइम नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसी तरह से।
देखिए दोस्तों 13 नंबर क्या कहता है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल कितनी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों पहले तो देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमारा त्रिज्या बढ़ रहा है 50%। तो देखिए डियर इस तरह क्वेश्चन में पहले देखना है कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आर स्क्वायर आर में 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है। तो देखिए 50% का मतलब सेम उसी तरह से 50% का मतलब होता है 1/2। तो देखिए पहले 2 था, अब 3 हो गया। फिर से करेंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार करेंगे, फिर 2 था फिर 3 हो गया। तो कितना बढ़ गया, देखिए 2 दूनी 4, 3 3 9। तो देखिए क्षेत्रफल पहले 4 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। तो 4 से 9 हो जाता है तो डिफरेंस कितना है 5। तो 5/4, तो 5/4 का परसेंटेज निकाल लीजिए दोस्तों। तो 5/4 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर दीजिए 25। तो 25 125, तो हमारा आंसर आ जाएगा 125%। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों 40 नंबर देखते हैं। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% तथा उसके ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया गया तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो देखिए पहले ये देखेंगे दोस्तों कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है रिया। तो इसमें 2 बार त्रिज्या को बढ़ाएंगे और हाइट 1 बार बढ़ाएंगे। तो देखिए 20% लंबाई कितना, बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ जा रहा है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5 आएगा और 10% को करेंगे तो 1/10 आएगा। तो देखिए 5 पहले त्रिज्या 5 था उसमें 20% बढ़ रहा है। तो 5 का 20% 1 होता है तो ये दोनों में ऐड कर देंगे। तो पहले मान लीजिए 5 था अब 6 हो गया, 5 था अब 6 हो गया। और 10 इसमें देखिए 10 है तो 10 का 10% 1 होता है तो ये दोनों में जुड़ जाएगा। तो 10 था अब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको काट लेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब देखिए 5 का क्यूब 125 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 और 18 चौथी 18, 18 को 11 से गुना करने से कितना 198 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा डियर 73। अब 73 हमारा कितना आयतन में बढ़ोतरी हो रहा है। अब इसको परसेंट निकाल दें किस में 125 में बढ़ोतरी होके 198 हो रहा है। 73 बढ़ रहा है 125 में, बस परसेंटेज निकाल दीजिए। तो देखिए आगे देखते हैं 73/125 गुने 100, 25 बचे 25 चौके 100। अब देखिए 4 3 12, 4 4 18 29। अब इसको आप 5 से भाग दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारा 58.4%। हमारा सी नंबर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, एक कोण के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% घटाया गया तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की कमी होगी। देखिए कोण, तो कोण का पहले आयतन का फॉर्मूला क्या होता है डियर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए त्रिज्या का परसेंट को 2 बार बढ़ाएंगे, त्रिज्या को 2 बार बढ़ाएंगे सेम उसी तरह रहेगा और हाइट को 1 ही बार बढ़ाएंगे। तो 10% सभी में 10% है। तो देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10। अब देखिए 10 था बढ़कर कितना हो गया, घटाया गया, सॉरी घटाया गया बोल रहा है। तो घटाने से क्या होता है 1 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 10 था फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 था फिर 9 हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों है हमारा, गुना कर देंगे तो 1000, ये हो जाएगा 729। तो डियर पहले आयतन कोण का कितना था 1000, वो बढ़कर घटकर कितना हो गया 729 हो गया डियर 729। तो कितना घट गया हमें देख लेते हैं यहाँ पे, 1000 में से घटकर 729 हो गया तो कितना हो जाएगा 271 कम हो गया, 271 कम हो गया डियर। बस अब परसेंट निकाल देंगे तो 271/1000 इंटू 100, क्योंकि परसेंट के लिए गुना 100 से करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक नीचे है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27.1% कमी हो जाएगा। इसमें कोण के आयतन में 27.1% की कमी आ जाएगा। तो हमारा आंसर कहाँ है, डी नंबर हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कार्यालय में 60% महिला कर्मचारी है, सभी पुरुष कर्मचारियों में से 50% कंप्यूटर में साक्षर है। यदि कुल 1600 कर्मचारी में से कुल 62% कर्मचारी कंप्यूटर में साक्षर है तो महिला साक्षर कर्मचारी की संख्या कितनी है जो कंप्यूटर में साक्षर है। देखिए तो इस तरह क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि कुल कर्मचारी जो है ऑफिस में 100 है, तो टोटल कर्मचारी कितना है 100 है, जिसमें 60% महिला कर्मचारी है। तो मान लीजिए फीमेल कितना है 60 है, 100 का 60% 60।
तो मेल कितना बचेगा, 40 बचेगा डियर। अब बोल रहा है कि पुरुष कर्मचारियों में 50% कंप्यूटर में साक्षर है, 50%। तो मान लीजिए 40 कर्मचारी अगर मेल है तो इसमें 50% मतलब 20, 40 का 20 क्या है, कंप्यूटर में लिटरेट है, साक्षर है। ओके। और यदि कुल 1600 कर्मचारी में से कुल 62% कर्मचारी कंप्यूटर में साक्षर है, तो 100 का 62% 62 होता है। तो मान लीजिए उसमें से साक्षर टोटल कंप्यूटर में लिटरेट 62 है, 62 में से 20 हमारा पुरुष है, तो बाद बाकी महिला ही ना होगी। तो मान लीजिए 62 में 20 हम माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 42 जो है महिला कंप्यूटर में साक्षर है। तो क्वेश्चन पूछता है तो महिला साक्षर कर्मचारी की संख्या कितनी है जो कंप्यूटर में साक्षर है, तो बस कितना है, 42% है। तो कितना का 42, 1600 का 42% निकाल दीजिए। तो 1600 का 42% निकालिए, 0 से 0 कट गया। 16 42 में गुना कर दीजिए, 16 दूनी 32, सॉरी यहाँ करते हैं 16 42, तो 16 दूनी 32, 16 64, कितना आंसर आ जाएगा, 2 7, 672 आंसर आ जाएगा हमारा लिए, 672 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यालय में 30% महिला कर्मचारी है और इनमें से 30 प्रति माह 8,000 रुपये से अधिक कमाती है और 80% पुरुष कर्मचारी प्रति माह 8,000 रुपये से कम कमाते हैं। उन कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है जो प्रति माह 8,000 रुपये से अधिक कमाते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से करेंगे, हमें टोटल को 100 मानना होगा। तो टोटल 100 मान लेते हैं। तो कार्यालय में 30% महिला कर्मचारी है, तो ठीक है, फीमेल कितनी है, 30 है, तो मेल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और कर्मचारी इनमें से 30% प्रति माह, अब महिला कर्मचारी का 30% प्रति माह 8,000 रुपये से अधिक कमाती है। तो मान लीजिए 30 का 30% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 30 का 30% 9 हो जाएगा। तो 9 महिला कर्मचारी जो है वो 8,000 से ज़्यादा कमाती है, 8,000 से ज़्यादा कमा रही है, ठीक है, और अधिक कमाती है। और 80% पुरुष कर्मचारी प्रति माह 8,000 रुपये से कम कमाते हैं। तो 70 का 80% कितना हो जाएगा डियर, ये कटेगा तो ये दोनों कट जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 पुरुष ऐसे हैं जो 8,000 से कम कमाते हैं। तो ज़्यादा कितना कमाते हैं, तो 70 में 56 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 14 कर्मचारी पुरुष कर्मचारी ऐसे हैं जो 8,000 ज़्यादा कमाते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 ये है, 9 और 14 कितना, 23। तो 23% जो है टोटल कर्मचारी जो है जो 8,000 से रुपये से अधिक कमाते हैं। तो 23 हमारा आंसर कहाँ पे है, 23, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर में क्या कहता है, 600 छात्रों ने भौतिकी और रसायन शास्त्र का टेस्ट दिया। भौतिकी में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे और रसायन शास्त्र में 45% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण 40 छात्र भौतिकी में भी उत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं। तो दोस्तों क्या कहता है कि 600 छात्र है, जिसमें फिजिक्स में 35% छात्र फेल हो जाते हैं और रसायन केमिस्ट्री में 45% छात्र फेल हो जाते हैं, और 40% ऐसे छात्र हैं जो दोनों केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पास हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में फेल छात्र का परसेंटेज हमको निकालना है, संख्या हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, फिजिक्स में फेल कितना हो गए हैं, 35% फेल हो गए हैं। तो पास कितना हो गए हैं, 65% पास हो गए होंगे। तो केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में फेल कितना है, 45% है। तो पास कितना होगा, 55% पास हो गया होगा, 5 5 10, हाँ ओके डियर। अब देखते हैं, अब ये दोनों को प्लस कर देते हैं, 5 5 10 का 0, हाथ से लगा 1, 120 छात्र केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पास हो गए हैं। और यहाँ 40% दिया हुआ है कि दोनों में पास है, ठीक है, 40% ऐसे छात्र हैं जो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में पास है, और हमारा ये दोनों में पास है। तो ये 40 इसमें माइनस करेंगे तभी तो एक्यूरेट डाटा हमारा निकलेगा। तो 40 हमारा माइनस कर देते हैं, 40% हमारा 120% में 40% माइनस कर देते हैं, तो 80% आ जाएगा, ओके डियर। तो 80% दोनों विषयों में पास है। तो दोनों विषयों में फेल कितना होगा, तो 20% दोनों में से फेल होगा, ठीक है। तो यही हमारा 20% आंसर आ गया। बट हमें नंबर पूछ रहा है कितना स्टूडेंट, तो 600 का 20% कितना होता है, परसेंटेज से 2 0 कट गया, 14 12, 120 छात्र दोनों विषय मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही क्या है, पास है, ओके डियर। चलिए तो 120 हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट 19 नंबर देखते हैं दोस्तों, क्या पूछ रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 750 अंक लाना जरूरी था। एक छात्र 700 लाता है लेकिन 4% अंक से फेल हो जाता है, तो एक छात्र अधिकतम कितना अंक प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों देखिए 750 अंक तो पास होने के लिए लाना ही है, मगर वो 700 ला रहा है और कितना 4% से फेल हो जाता है। तो 700 4% का मतलब ही तो 4% का मतलब ही तो 50 अंक है,
4% इक्वल टू 50 है, तभी तो वो फेल हो जा रहा है। 50 नंबर आ जाता तो फिर पास हो जाता है। तो 4% इक्वल 50 है। तो पूछता है अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, तो कितना 4% इक्वल 50, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा कुल मार्क्स कितना होता है 100% होता है। तो 100% मतलब 50/4 गुने 100 कितना हो जाएगा डियर 25 चौके 100 हमारा आ जाएगा 1250। कुल मार्क्स हमारा कितना आ जाएगा 1250। ठीक है डियर, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डियर, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में हमें बहुत जल्दी करना होता है, क्योंकि रेलवे और एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में हमें समय बहुत कम दिया रहता है और हमें बहुत जल्दी करना, सेकेंडों में हमें क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन डियर ऑप्शन देख कर करना ही थोड़ा अच्छा होता है। तो उसी तरह हम ऑप्शन से ये क्वेश्चन बनाएंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा जो ऑप्शन से ही हम लोग बना सकते हैं। तो डियर देखते हैं ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, बट ऑप्शन से डियर बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखते हैं। एक टेस्ट में कुल n प्रश्न है। भानु पहले अनुभाग में 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, दूसरे अनुभाग में वह 60% प्रश्नों का सही उत्तर देता है और इस प्रकार टेस्ट में उसका कुल स्कोर 66.66% है। यह देखते हुए कि सभी प्रश्नों के बराबर अंक है, कोई नकारात्मक अंक नहीं है, टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या क्या है। ठीक है डियर, क्वेश्चन समझ गए। मीन्स क्या है कि टोटल क्वेश्चन हमें दिया नहीं है, n क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में 25 प्रश्न है क्वेश्चन है। तो फर्स्ट सेक्शन में टोटल क्वेश्चन की संख्या 25 है, जिसमें 20 क्वेश्चन का सही उत्तर देता है और दूसरा भाग का 60% प्रश्नों का सही उत्तर देता है और इस प्रकार टेस्ट में से कुल स्कोर हो जाता है इतना %। तो देखिए ऑप्शन से डायरेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम 75 को उठाते हैं, तो मान लीजिए 75 हमारा टोटल क्वेश्चन की संख्या है, जिसमें पहला सेक्शन में 25 क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन में कितना होगा 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेकेंड सेक्शन 50 क्वेश्चन होगा। तो देखिए फर्स्ट 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्न का सही देता है, तो 25 में से 20 का सही वो जवाब देता है। ठीक है डियर, और सही देता है और दूसरे अनुभाग में 60% प्रश्नों का सही उत्तर देता है। 25 का 60% कितना हो जाएगा 25 का 60% 30 हो जाएगा। तो उसने सही जवाब कितना दिया 50 क्वेश्चन उसने सही जवाब दिया। तो देखिए परसेंटेज निकालेंगे 50 बटा टोटल कितना, टोटल क्वेश्चन हमारा है 75, तो 75 में से 50 सही जवाब दिया, तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 से करेंगे। अब देखिए इसको काटिए, 50 दाएँ के 50, 50 15 25 75। अब इसको देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 200 को भाग कीजिएगा आप 3 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 66.66% हमारा आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो हमने उठाया था 75 ये सही है। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना हो जाएगा 75 ही होगा। तो देखिए ऑप्शन से हमने डायरेक्ट कर दिया, कितना अच्छा से कर दिया, तुरंत ऑप्शन से आ गया। मैं और भी आगे वीडियो ऐसा लाऊंगा जो डियर ऑप्शन से कैसे सेकेंडों में बनाते हैं। तो चलिए डियर, ये वीडियो और क्वेश्चन का सीरीज़ कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, आप ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो आगे ला सकूँ। चलिए बाय बाय, धन्यवाद। तुझसे मिलकर क्यों